हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सा है? तो दोस्तों, ये हिमालय पर्वत है जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो दोस्तों, आपको बताना है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। तो दोस्तों 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों, वो है मणिपुर, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों, सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा कौन किसकी है? तो दोस्तों, ये गोवा की है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, भारत का समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये दोस्तों पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, याद रखना है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत का क्या नाम है? दोस्तों, इसको अरावली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों, ये खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बताना है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों, बताना है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों, ये बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, ये उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, ये बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों आपको बताना है भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये दोस्तों टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे भारत का पुराना पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है। याद रखना दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।